एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये भी मैं बोल देती हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग तो पहले से स्टार्ट कर दिया है और मन्नू चली गई अपने घर पे और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। कल ही चली गई थी और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी। और दोनों बच्चों की भी थोड़ी सी तबीयत अभी भी डाउन है, तो इसीलिए नहला धुला के सुलाया हुआ है। और मन्नू आई थी एक दिन के लिए और आके चली भी गई, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब खाली खाली सा हो जाता है ना जब कोई आता है और उसके बाद फिर एकदम से चले जाता है। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा वो थी ना तो मेरे को अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था मतलब बातचीत करने में या फिर बाबू को खिलाने में। और अकेले मतलब अजीब सा लगता है, बट कोई नहीं, उसे तो जाना ही था। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाना ही था। बट आई थी वो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, मैं उन लोग को बता दूं कि मन्नू कौन है। मन्नू मेरी दी की बेटी है जो अभी दिल्ली में आई हुई थी। तो वो आई हुई थी तो अपने मामा के घर पे थी, तो वहाँ से मैंने बुलाया था कि आ जाओ 1-2 दिन के लिए। बट वो एक ही दिन रुकी, उससे ज़्यादा नहीं रुका जाता कहीं पे भी। तो होता है, किसी किसी बच्चों की आदत होती है कि वो ज़्यादा दिन तक कहीं पे नहीं रुक सकते, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। और फिर वो यहाँ पे आई एक दिन के लिए और उसी में हम लोग बहुत मौज मस्ती किए एक दिन में ही। और फिर वो चली गई और अभी मैं मॉर्निंग में उठी हूँ। कल ही चली गई थी तो मॉर्निंग में अभी मैं उठी हुई हूँ। मॉर्निंग नहीं है, आई मीन मतलब मैंने सारे काम कर लिए हैं और लगभग मॉर्निंग नहीं है अभी। सॉरी, मैं टाइम नहीं देखती इसलिए मुझे पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो रहा है, लेकिन अभी लगभग हो गया है दोपहर 12 बजे से ज़्यादा हो गया है। दोनों बच्चों को नहला धुला के मैंने अंदर डाला हुआ है, बिकॉज़ बाहर बहुत ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है जो नुकसान करेगी बच्चों को। तो अभी मैंने बच्चों को अंदर, उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ साग और चावल। सर्दी का टाइम है तो साग चावल तो बहुत ही अच्छा लगता है। आगे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बिठाया हुआ है, मुझे साग चावल बहुत ही पसंद है। दूसरी तरफ बन रहा है मेरा साग गर्मा गर्म, थोड़ा सा भी बाकी है साग बनने के बाद। और किचन हो रखा है बहुत ही गंदा, जब खाना वाना बन जाएगा तो मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो ब्लॉग को मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और ये अगले दिन से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया था क्योंकि मैं उस दिन कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो नेक्स्ट डे से मैंने उसी ब्लॉग को कंटिन्यू किया, मतलब उसी ब्लॉग में ऐड करके उसी को कंटिन्यू किया। और यहाँ पे मैं बच्चों को लेके गई थी डॉक्टर के पास और खाना मैं आके वापस मैंने खाना बनाया। और बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज़, मैं बता नहीं पाती हूँ आप लोग को। और ये बहुत टाइम हो गया। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में जैसा कि बताया था, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो इस तब का था और तब का ही ये टाइम का व्लॉग है। और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे कि मेरे पास दो बच्चे हैं, तो जैसे मेरे को टाइम मिला वैसे ही मैंने इसको एडिट करके अब डाल पाई हूँ। मौका जैसा मिलता है वैसे ही मैं ये सब काम करती हूँ। तो रेगुलर मैं जो वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ उसके लिए सॉरी। और अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी बाबू को और आदू को, दोनों को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने आदू की कंप्लेन की है कि आदू का वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है। और मुझे भी ऐसा लगता है इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है और ज़रूरत से ज़्यादा ही कम है। तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा खाने पीने का मैं देती हूँ, बट ये खाना खाती पीती ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो मुंह में से भी निकाल देती है। देखिए बड़ा मुश्किल से, देखिए रोटी दे रखी हूँ और ये खाती नहीं है। खाओ खाओ, नहीं कंप्लेन, देखो खाओ खाओ रोटी सब्जी खाओ, तोड़ तोड़ के रख रही है। हाँ खाओ, वेरी गुड, खाओ, हाँ खाओ 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 खाओ, वेरी गुड खाओ, अच्छा बच्चा। फिर आप लोग आपको वेरी गुड बोलेंगे। कितनी अच्छी बच्ची है, अपनी मम्मा की बात मानती है, खाना खाती है। फिर आपको देख के और भी बच्चे खाना खाएंगे, पता है आपको। हाँ तो आपको स्ट्रांग होना है ना, खाना खाओ। चलो जल्दी जल्दी, अभी मेरे सब लोगों से बात करते करते फिनिश कर लेना, ठीक है। और
मेरे हाथ में बैठा हुआ है और बहुत मुश्किल से आज मेरे को चोट भी लग गई। दोनों पैर मेरे छिल गए गिर गई मैं, तो मुझसे चोट लग गई। और बट मेरे ना अभी हाथ में भी चोट लग गई, हाथ में भी दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है। उस टाइम तो जब ताज़ा कभी चोट लगती है ना, तो पता उस टाइम पे नहीं इतना पता चलता है, लेकिन उसका दर्द जो है ना वो बाद में महसूस होता है। अभी पहले नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब मेरे को दर्द महसूस हो रहा है। अभी मैं दवाई देखूँगी, खाऊंगी। और यहाँ पे मैं दवाई आज दोनों बच्चों की दवाई आज लेके आई। ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो सीज़न भी इस तरीके से, ठंड का शुरुआती टाइम चल रहा है, तो सीज़न भी इसी तरीके से ऐसे चल रहा है। हाँ तो खा ली, ऐसे खा लो, ऐसे खा लो। हाँ ऐसे खा लो, हाँ खा लो, ऐसे खा लो। तो ये मैंने टोपी वोपी भी लगा रखा है, ठंड और कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं। वैसे अभी सुबह से सबसे पहले उठी और डॉक्टर के पास लेके गई दोनों को तैयार वार करके। और ये भी है, इसका भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। बाबू मेरा, बच्चा मेरा, तबीयत ठीक नहीं चल रहा बाबू का। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी देखती हूँ आगे क्या क्या, बहुत सारा काम करना है। तो काम ताओ और ये थोड़ा सा बीमार है ना, तो ये छोड़ भी नहीं रहा है मेरे को, इसीलिए मैं लेके इसको बैठी हुई हूँ। क्या हुआ? बात करो। तो गाइज़, मैं आप सब लोगों के साथ कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। और होता है ना कि कभी कभी टेक्निकल चीज़ें कभी कभी नहीं समझ में आती है। तो और मैं काफ़ी दिन हो गया, मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले हैं, बहुत 1 हफ़्ता होने वाला है मुझे लगभग व्लॉग डाले हुए। और मुझे जैसे टाइम मिलता है, जिस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ घर को, सब चीज़ें उसी हिसाब से मैं अपने व्लॉग्स को डालती हूँ। और अभी लगभग मुझे 1 हफ़्ता होने वाला है, मैं नहीं डाल पाई किसी रीज़न की वजह से। और फिर मुझे कभी कभी टाइम भी नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग मेरा बहुत पहले का व्लॉग है, मतलब 2024 में का ही व्लॉग है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पहले की रिकॉर्डिंग है, और मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, और क्योंकि टाइम जिस तरह से मिलता है उसी तरीके से मैं मैनेज करके उसको, मैंने आप लोग को बहुत पहले भी बहुत बार ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो और वैसे भी ये जब मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैंने उसके हिसाब से इसको एडिट करके डाला हुआ है। और ये 1 दिन का व्लॉग नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि मैं 1 दिन का व्लॉग पूरे उसमें डाल दिया करती थी, बट अब मेरे से ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं ब्लॉग को शूट करती हूँ, उस हिसाब से ही डालती हूँ। तो ये अभी का भी ब्लॉग नहीं है। कुछ चीज़ें क्लियर अगर कर दूँ तो मैं ठीक है। कभी कभी होता है कि टेक्निकल चीज़ें, जो यूट्यूब की टेक्निकल चीज़ें हैं, वो किसी किसी को समझ में नहीं आती हैं। तो मैं बता दूँ, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो एक ऐसा नहीं होता कि हम 1 दिन के लिए छोड़ दें और 2 दिन के लिए छोड़ दें या 10 दिन के लिए छोड़ दें तो हमारा मतलब वो हो जाता है, सब चीज़ें ठीक से रहती हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि अगर आप उस पर रेगुलर नहीं रहेंगे तो एक टाइम के बाद आपका चैनल स्टॉप हो जाएगा, जितनी भी आपकी मेहनत होती है वो सब बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना रेगुलर मतलब यूट्यूब पे कोई ना कोई कंटेंट डालती रहूँ, जिससे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो रेगुलरिटी पे चलता है। रेगुलर कंटेंट डालने पे ही आपके चैनल की रीच पहुँचती है, और अगर इसे स्टॉप कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल मेहनत सारी बर्बाद हो जाती है यूट्यूब पे। तो यही कहना था मुझे आप सब लोगों से।